नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। आज सुबह सुबह 6 बजे हम जा रहे हैं मम्मी जी पापा जी को लेने, क्योंकि उनका रातों रात प्रोग्राम बना सुबह आने का। तो अब मिलते हैं वहीं पे। ये कौन सा बाबू आया था सारे साथ? हमारे साथ कौन है? हमारे साथ कौन आया पापा जी? लगे नहीं था जनो उतरा कोई है नहीं। तो फाइनली हमने मम्मी जी पापा जी को ले लिया है। लो मिलो मम्मी जी पापा जी से। मम्मी जी आए पापा जी। सारे पूछे थे हम क्यों नहीं आने लग रहे वीडियो में, हम क्यों नहीं आने लग रहे। सारे पूछ रहे, कहते कि ना मम्मी जी कहाँ गए, मम्मी जी कहाँ गए। आपने छोड़ दिया क्या मम्मी जी को? हमने कहा पुराने घर में छोड़ दिया। हमने पता क्या सोचा, हमने कहा हम भी ढीठ है। वो देख ट्रक कैसे हम भी पलटा हुआ ढीठ है। मैंने कहा हम भी ढीठ है, हम भी ना जान के जवाब नहीं देंगे। बाबू कहता सही है, एंगेजमेंट मिलती रहेगी, लोगों को लगेगा हमने घर छोड़ दिया। फिर एकदम से ना सरप्राइज देंगे जिस दिन मम्मी जी आएंगे। तो विशाखा की फैमिली तो अभी सो रही है और मम्मी जी पापा जी आ गए थे और उनको बहुत जोर की भूख लग रही थी और हमें भी लग रही थी, क्योंकि हम भी जल्दी खाना खा लेते हैं। और वैसे भी मम्मी जी के हाथ के परोंठे बन रहे हैं और हम पीछे रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये रहे मम्मी जी बना रहे हैं आलू के परोंठे। ये रहे आलू के परोंठे जो कि बहुत स्वाद बनाते हैं। और ये देखो पापा जी और सुशांत खा रहे हैं। बढ़िया बनाया। कैसे बने पापा जी परोंठे? बढ़िया बढ़िया। और तुझे कैसे लगे? बढ़िया, हमेशा की तरह नजारे आ रहे हैं फिर परोंठे खा के। चलो बस, अब थोड़ी देर बाद सुशांक और पापा जी ने खा लिया। अब बारी है मम्मी जी और मेरी। अब मम्मी जी और मैं इकट्ठे बैठ के खाएं। ये देख लो फाइनली विशाखा आ गई है उठ के। बहुत जल्दी उठ गई विशाखा। ये मजाक की बात नहीं है, ठीक है। मैं इतनी देर से यूं मतलब युक्ति में आप उठा दोगे, आपने उठाया भी नहीं। और आप कहते जिम जाओगे जब उठा दोगे। तो फिर तूने कहा था ना मैंने तो जाना ही नहीं जिम में, का क्या फायदा उठा तो मैं तो मजाक कर रही थी। भाई विशाखा बेइज्जती होगी। बहुत सही में बहुत तकड़ी बेइज्जती होगी। अब तो विशाखा की बेइज्जती होगी, अब कोई हल नहीं है। आंटी जी तो बहुत देर के उठे हुए थे। नहीं, विशाखा का सुर नहीं है। आजकल के बच्चे उठते ही लेट है। यो देख 10 बजे उठी है यार। और आप तो मुझे उठा रहे थे कि मैं हमारे जिम चल हम देखना चाह रहे थे कितने देख बजे लो। उठा करो तुम, कितने काम करो तुम। भाई ये गलत बात है। मैं जल्दी उठती हूँ, 7-8 बजे उठ जाती हूँ, पर पता हाँ, नहीं। प्रूफ आज दो। ना 7-8 मान ही नहीं सकते, गारंटी। कितने बजे उठते हैं आंटी जी विशाखा? नहीं, वैसे जब काम करती है तो 6 बजे ही उठ जाती है। और वैसे? जब काम नहीं करती तो 12 बज जाते हैं। ले। अब फंस गई, अब फंस गई। फंसने का बात ये है, जब मैं शूट करती हूँ ना, जैसे शूट अब रेगुलर कर रही हूँ मैं, तो शूट करती हूँ तो अपने 6-7 बजे उठ जाती हूँ। जब ना करती ना फिर रेस्ट करती हूँ, 12 बजे उठती हूँ आराम से। आप इतने हैरान हो के क्यों देख रहे हो? या तो नींद में है, ये नींद में है, या सोने नींद नहीं खुली अभी तक? खुल गई थी। सब लोग राजकुमार आया। मैं ये सोच रही हूँ कि क्या नाम, मैं सोची थी 6 नहीं बजेगा अभी तक। आज तो बहुत लंबी रात हो गई है। अब जल्दी से नहा लेते हैं। नाश्ता भी तो करना है, आलू के पराठे बनाए होंगे। हाँ जल्दी जल्दी नहा लो। तुम्हारे तो जब भी होते खा। तुम्हारे तो हजम भी हो गए खा के। हाँ, आंटी जी ऐसे मत बोलो कि इनके पापा सिर्फ विशाखा की मानते हैं, आपकी भी बहुत मानते हैं। नहीं, मेरी तो मानते हैं, विशाखा की नहीं, मतलब अपनी बेटियों की ज्यादा मानते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपके बिना मन नहीं लग रहा उनका। नहीं तो नहीं लग रहा, नहीं क्या होएगा तो वही तो मैं बोलूंगी, हाँ। करेंगे तो वही। देखा लेकिन फिर? आंटी मम्मी के बिना जा, मम्मी के बिना मेरे इधर बगैर भी- चलती नहीं। मैं कह रही दूसरे कमरे में भी ना जाते। अच्छा ओह, बस इतना खौफ होना चाहिए। पहले तो तेरी आंटी बार-बार तेरे अंकल ना मिस करने लग रही है। हमारे की तलिया थोड़े वो पड़े आ रहे थे। सही बात है। हाँ भैया कह रहे हैं मुझे कि घेवर खा ले भाई। यहाँ तक का पेट भर दिए, इतने मोटे ये मोटे सारा पराठे, सुशांक ने खाया है। आलू के पराठे खिला दिए। और अब भी भैया क्या कह रहे हैं घेवर। ये व्लॉगिंग हो रही है कि विशाखा घेवर की। खा लो। विशाखा ऐसे ना कर भाई, नर्वस ना हो। देख तू तसल्ली से कर भाई, व्लॉगिंग ऐसे नहीं तो वायरल होगी ना भाई ना। मैं नर्वस हो ही नहीं ले रही। विशाखा तू घेवर खा, तू नजारे ले मैं घेवर नहीं खाऊंगी। यहाँ तक का तो पेट भरवा दिया इन्होंने। नहीं इतने यहाँ पे मोटे कौन मोटे सा पेट होता पराठे। है? मैं कह रही हूँ यहाँ दिमाग यहाँ पे होता है तो पेट यहाँ क्यों नहीं हो सकता? इसके ना इस पेट पे नहीं लगता, खाया पिया इस पेट पे तक लगता है। क्योंकि यहाँ से नीचे नहीं उतर रहा ना, तो मतलब यहाँ तक का पेट भर गया। जीभ पे लगा और कहीं नहीं लगता। शरीर नहीं तगड़ा और बोलनी तगड़ी होती जा लग रही है। लड़कियों को खाया पे जीभ पे लगता है और कहीं नहीं लगता, हाँ भाई बोलनी तगड़ी क्योंकि सारा असर वहीं से ही आता है जीभ पे से। तो भैया बंटी जी से पूछ रहे थे कि आपने क्या खा के भैया को जन्म दिया, मतलब जम्मा है जो बोलो क्या? इतने सुतरे है ये। अरे वाह, सुतरा सा छोरा। सुतरा सा बताओ छोटा, भी मम्मी लंबा जी। देखो बेटा, आज मैं इसकी एक स्टोरी सुनाती हूँ तुम्हें, जबरदस्त है। ठीक है सुनाओ। पास लेके जा। जब ना मेरा बेटा बड़े वाला 1 साल का था, हाँ। तो
अब मुझे पता नहीं था भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं डॉक्टर के पास जाती, कहते कोई नहीं बच्चा दूध पी रहा है। मैं कहा ठीक है जी। ऐसे करते करते भाई 3 महीने गुजर गए। 3 महीने गुजरने के बाद हम गए हॉस्पिटल में। ऐसे तबीयत खराब होगी, इसकी बुआ आई हुई थी, ले गए। ले जाने के बाद वहां पे आ गया चक्कर। तो डॉक्टर कहने लगे आपको तो जी 3.5 महीने है। मैं कहा है, मैं तो भाई घबरा गई भाई, अभी बच्चा छोटा है। घर आए, मैंने इनको बोला, इसे पापा बोले चलो एक काम करते हैं, सफाई करवा आते हैं। हम चल दिए भाई। लेकिन ना रास्ते में से हम वापिस आ गए। बोले छोड़ ना, क्या जरूरत है, 2 करने तो कर लेंगे, बच्चे लड़का हो जाए चाहे लड़की हो जाए, कुछ भी हो जाए। ने बोले ठीक है। घर आने के बाद हमारी मकान मालिकनी थी। मैं कहा आंटी ऐसे ऐसे बात होगी। इनका बेटे काजू बादाम खा ले, छुआरे छुरे खा ले, काढ़ा पी ले तो अपना सफाई हो जाएगी। मैं यह भी बात सही है, मान दो भैया। अपना हमारा सच्ची बताऊं, उस टाइम ना हमारा काजू बादाम लाने का भी होता नहीं था, क्योंकि ना हम बहुत ही कमाई अंकल की आपके की बहुत कम थी। क्या हुआ, हमारी मकान मालिकनी ने मुझे काजू बादाम ड्राई फ्रूट ले आके दिया और कहा भी इसको पीस के ना काढ़ा बना के उबाल के पी ले। मैं कहा ठीक है। मैं सोचा उबालना तो क्या, कूट काट के स्वाद लगे थे सारे खा के। करते करते बेटा 3 महीने और बीत गए, हो गया 6 महीने। मैं कहा आंटी मैं काजू बादाम तो खा। आंटी कहने लगी बेटा तूने काजू बादाम नहीं खाए। मैं कहा आंटी मैं तुमने सारे खा लिए। आंटी पता क्या वो थी देसी, बोली इस ढेर के लगन लग रही है जितने भी है नुके। उसके बाद गए हम हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जाने के बाद देखो जी ये है पूरी सस्पेंस बात है, बिल्कुल ही। गए जी हॉस्पिटल के अंदर, डॉक्टर अपने करा भी नॉर्मल डिलीवरी होगी, नॉर्मल। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी बात सुन लो, मेरा पहले बड़े ऑपरेशन तो हो रही है, कहाँ तो हो जाएगा। न जी उन्हें चेक कराया होगा वेट, उनका जी वेट भी बच्चे का ज़्यादा है। न बोले ओहो हमें तो याद दिन था आपका ऑपरेशन हो रहा है। फिर उन्हें दोबारा ऑपरेशन करा जी, ये होया हमारा लड़का। और ये पता कैसा होया जी, बिल्कुल उल्टे तवे बरगा। सही बात है, बिल्कुल काला, बिल्कुल काला, बिल्कुल काला जी। और 5.5 किलो का, ऐसे लगा 3-4 महीने का बच्चा है। हमारी मकान मालकनी बाहर बैठी, अपने बाहर लेके गए। अपने मेरी सास भी बैठी, उन्हें तो कौन जाना था, उन मकान मालिक नहीं जानते भाई यही चो आगे ले जी तुम्हारा बच्चा। हमारे मकान जब रहे यो किसका, हमारा को नहीं हमारा तो ये होएगा, ये तो 5-6 महीने का पड़ गया, काला पुंड किसका ले भाई। ने बोले नहीं जी ले लो आपका ही है, मन अंदर काम है, डॉक्टर ने कहा ना ना मैं को लेंदी जरूरत है। उन्हें तो जूता ठा लिया जी। कह रही यो काला कलूटा, ना तो मेरी बहू काली ना मेरा बेटा काला, इसकी दादी भी लड़गी। क्या पता नहीं ये तो किस पोया। फिर इसका दादा तय बोली फोन पे काला पोता होया। दादा मेरे के बोलिया उसकी उतनी तेरे पे होया, उसकी उतनी तेरे पे होया कालू। उसके बाद बेटा जो भी सुन रहे हो 1 महीने तक ना किसी ने नहीं खिलाया, सिर्फ एक मैं खिलाऊं थी। हाँ इसका दादा कहता ले ले ये तो काला मैं को लेंदा इसने नुए अपना। इसके पापा नु कहते काला है, मैं फिर तेरी माँ पे है आई काली थी से बन गया। इसकी दादी भी देखती हूँ लोग अपने, फिर देखने में क्या दिक्कत है, जो था तो था। अच्छा 1 महीने तक जी ये रहा जी, तवा भी सोना होता होगा उस तरह काला। भाई वो सच में काला था ये, देख ले तब ऐसे भी काला है। हो रही फिर बताओ कौन सी क्रीम की ऐड करनी है। 1 महीने के बाद ना जी ये होना हो गया। अच्छा इन्हें कोई नहीं खिलाया था, हमारे मकान मालिक की एक लड़की थी, वह छोटी सबसे छोटी, वह रखा कर थी, मेरा भाई है। हाँ बस वह खिलाया कर दी ना, बस सो जा सुहाना करना सब उसका काम था। हमारे मकान मालिक वो तो सूतरा सा लगा, फिर है काला। बस काला काला करके इसका दादा कहता ऊत की उतनी क्यों बहू के आगे 24 घंटे गई थी, पड़ गया ना तेरा परछावा। ये मेरा पोता काला हो गया, बता एक गोरा एक काला है, किसने के कहोगे बाप भी गोरा माँ भी गोरी, कड़े तो काला पैदा हो गया। 1 महीने बाद तो जियो बस के निखरता गया, इतना सोना हो गया ना भाई, लाल गुलाबी इसके ओ गुलाबी से दिया था। कभी घमंड नहीं किया हमने। अच्छा छोरियां बढ़ गई तेजी बाल इतने और यो नीचे खेलन जावे जी, और इसके तो जदे नजर लग जाए, छोटा बहुत नजर लगा तो सारे पड़ोसी ठाक ले जाते इसकी रोज अपना
और पता है मम्मी जी नजर तो इसकी अब भी लग जाती है ना? भी लगा। ये देखो तभी इसको छोरियों जैसा काला धागा बनवा रखा है। नहीं जरूरी है ना ये पहनाना। ये देखो हम दोनों ने नहीं पहना बेटा था। पता क्या है मम्मी जी इसको नजर लाया हमारा। इसको शुरू से ही नजर लगती थी। साहिल की ना एक जर्सी थी, बहुत सुंदर जर्सी थी भाई, और वो जिस दिन पहना के बेच दिया उसी दिन इसका तो जी बुखार होना, लाल मूर्छ का बुखार हो जाता, और किसी का ठीक नहीं हुआ था। वहीं पे ना पड़ोस में एक बुढ़ा था, जाड़ा लगाए करे था, सिर्फ उस बुढ़े के पास लेके जाओ थे, इसका जाड़ा ठीक हुआ था। कोई बड़ा डॉक्टर था। उसके बाद जी देखो ये प्यारा भी बहुत था सबको। हमने अपना मकान चेंज कर दिया, एक शर्मा जी थे हमारे, तो वहाँ चला गया जी। मैं शर्मा जी पता क्या है, उन्हें बहुत प्यारा लगा करता, असल में तो प्यारा सब नहीं लगा था, उसने कुछ ज्यादा लग गया करता। इन्हें बुलांदा खूब, तो इसने खुआंदा दब के, इतना खुआंदा बहुत खुआए करते जी। और वो हो जाए ना भाई परिवार वाला, तो भाई सारा दिन इसी ने खिलावे A to Z। एक बंदे ने गुस्सा ही जावे, एक दिन मैंने गुस्सा आ गया, यूं तो नजर लग जाएगी मैंने खा रहे में। पुच्चू कौन सी क्रीम यूज करी हमें भी बता दो। क्रीम नहीं खाना, पागल खाना। खाना डाइट। तो भाई वीडियो बना बना के तो हम बहुत ज्यादा थक गए थे, और मेरे तो हो गई थी तड़प खाने की। शेरनी ने बनाया चावल, देखो नमकीन चावल। मुंह में घुसा दो। बिरयानी यहाँ घुसा दो, यहाँ बिरयानी यहाँ घुसा दो। क्या बोलते हैं? पुलाव। सबकी लैंग्वेज अलग अलग होती है ना भैया। आंटी जी क्या बोलते हैं इसे? पुलाव बोलते हैं। और यूपी में हल्दी मिर्चों के चावल। आंटी जी एक चीज बताओ, वो एक पानी वाले चावल खाते हैं वहाँ पे, वो क्या होते हैं? पानी वाले चावल नहीं खाते हैं। जो व्हाइट होती है, जो दाल मिला के बनाते हैं। खिचड़ी नहीं नहीं पसा चावल। चावल को ना पानी में से डाल के खाते हैं वो। नहीं ऐसा और प्लेन चावल होते हैं, वो शायद उस साइड होगा फिर। हमारी साइड में किसी नहीं है। और साइड होगा। क्या बना दिया आपने हमें? सिंपल चावल खाते हैं उड़ीसा। विशाखा मोटी लग रही है। उधर खाते होंगे। हैं? तेरा हैं? हमारे नहीं खाते। मम्मी आप लोग घर जाओ, मैं तो यहीं रहूंगी। मैं यहीं रहूंगी भाई, मेरे को कल से इतना खिला दिया, इतना खिला तुझे दिया। एक महीने में ना हम शेरनी जैसा बना देंगे। बना दो भाई। मम्मी जी और शेरनी इसका नाम रखेंगे शेरनी 2। शेरनी 2। ये भी सही है ना? नाम भी रख दिया अभी से नाम भी पहले। रख दिया। मम्मी मेरा काला टिक, पर काला टिका लगाने की जरूरत है, मैं खुद ही काली हूँ। अरे ना फिर तो गोरी होती है। खाएगी तो गोरी हो जाएगी। हैं? इतनी खुशी मम्मी ठीक है। हैं? बहुत खुशी हो रही है भाई, अब तुम अपना देख लेना, मैं तो यहीं रहूंगी। आंटी जी एक बात सुन ले, तो अभी तो खाने खाने पे ही मोटी हो रही है, जब 2-4 लगेंगे भी ना मुक्के तो और मोटी होगी। पिटना भी पड़ेगा फिर, समझी तू? कोई बात ना, नहीं वो तो अच्छी बात है ना, पहले शरीर बना देना फिर कूट लेना। 10 किलो बढ़ा के 5 किलो कम भी हो गया फिर भी बस, तो बढ़िया ही है। बस है और क्या। तो यहाँ पे मम्मी जी मेरे लिए लेके आए हैं लड्डू गोपाल जी, और मम्मी जी अब उन्हें तैयार कर रही हैं। चलो मम्मी जी करो तैयार, बना दो इनको सोना बाबू। पापा जी कैसे लगे? आपकी पसंद के है ना ये? आपको पसंद आए थे ना? बढ़िया है ना? ये भी बिगड़ रहा है बहुत ज्यादा छोरा। मम्मी जी आपको उधर हमने इस बेड पे बिठाया था और फिर ये सोई सोई करने लग गया है ना? तेरे पापा जी कह रहे थे, मैंने नहीं पता, कब मैंने सीधा बिठाए हो, और जब कह रहे मैंने सीधा बिठाया। कब मैंने सीधा बिठाया, जब बाद आके देखा ना तो उल्टा हुआ था। दिल कर रहा था सोई सोई करने ये का। शरारतें बहुत करते हैं। 1 2 3 सारे जने कमेंट करके बताओ कि कैसे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं ना? कैसी है हमारे लाला की छवि? बहुत अच्छी है। कैसे लग रही है लाला? चलो भाई तुम दोनों बैठो, तुम दोनों को गोद में देंगे हमें, अच्छा तुम्हारा छोटा सा बच्चा। लो भाई लो। तुम्हारी गोद भरी रहे, तुम्हें भी ऐसा ऐसा सोना सोना लड्डू गोपाल मिले दोनों को। इबके करना है लड्डू को बस इनको खिलाओ, हम आशीर्वाद देंगे। आ गया मेरे लाला नजर तो है लग। आंटी जी के नोट गिर गए। तेरी सूरत प्यारी सूरतिया पे मन मेरा अटका, प्यारा लगे तेरा रोज ले आ करो मम्मी जी फिर तो। रोज छठी होनी चाहिए। रोज होनी चाहिए फिर तो। तेरे घूंघर वाले बाल, तेरे घूंघर वाले बाल, तू इतना
ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी मेरे खुश है? सबने कमाई होगी आज है? नहीं देखिए एक बात विशाखा, बताओ, फायदा हुआ ना जाने का। अभी तो टेका तेरी सूरतिया पे मन मोरा टेका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, कहना तेरे मोरे मुकुटे का। 5,000 लूंगी। क्या 100 में बच्चों का इतना बढ़िया काम चले, बच्चों के 10,000 रुपए दे। सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई, साड़ी लहंगा पीछे बैठी ना तो लहंगा भी मांगू मैं तो लहंगा भी मांगू, चुंदड़ी की मांगू बधाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। चलो आप भी रौनक तो आप भी लगाओ, यशोदा मैया दे दे बधाई, सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दे बधाई, पायल ना मांगू मैं तो बिछवे भी मांगू, पायल भी मांगू मैं तो बिछवे भी मांगू, हार की दे दे गढ़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। तो आज तो हम इतना ज्यादा थक गए थे, बस क्या ही बताएं। आज हमने जी भर के शॉर्ट्स निकाले हैं। तो कितने शॉर्ट्स निकाले होंगे आज हमने? मैंने कम से कम 20-25 तो नहीं, इतना भी ना बकावा है। देखा अब तो बका रही है ये, 20-25 तो नहीं, पर हमारे 18 के आसपास आज शॉर्ट्स निकले हैं। सही पकड़े हैं। 18 वीडियो। और वैसे हमें आलस आता रहता है, बट अब हम इतने डेड हो गए हैं ना, अब तो ये हो रहा है बिस्तर मिल जाए और हम सो जाएं। तो ये सोनिया ये सारा दिन फोन में ही लगी रहती है, इसको कोई और काम ही नहीं है। तो ये व्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सारे कर दो बाय।